नमस्कार फ्रेंड्स, सीबीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3। फ्रेंड्स, हमने हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो पार्टनरशिप के साथ स्टार्ट की थी। पार्टनर्स के रिलेटेड जो भी हमने टर्म्स या टर्मिनोलॉजी थी उसके बारे में सीखा था। फिर उसके बारे में पार्टनर्स के फाइनल अकाउंट्स भी हमने प्रिपेयर किए थे। साथ साथ में पार्टनरशिप के रिलेटेड रिकंस्ट्रक्शन किया, उसकी थियरी थी वो भी हमने सीखी थी। फिर जो भी चेंजेस आए जैसे कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर और लास्ट में डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उसके बारे में पार्ट 1 में हमने पूरी डिस्कशन की थी। फ्रेंड्स, पार्ट 1 जब हमने पूरा किया था तब हमने ऐसा कहा था कि पार्टनरशिप की बात हमारी कंप्लीट होती है और पार्ट 2 के अंदर हम कंपनी के रिलेटेड जो भी हमारे कंटेंट दिया गया था उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो पार्ट 2 के अंदर भी हमने जो लास्ट 10-12 वीडियो जो देखे उसके अंदर हमने ऐसा सीखा था कि शेयर कैपिटल के बारे में सीखा था। कंपनी को कैपिटल की जरूरत रहती है तो किस प्रकार से वो पैसे कलेक्ट करती है पब्लिक के पास से, तो उसकी थियरी भी हमने शेयर कैपिटल के अंदर सीखी थी। फिर बाद में हमने ऐसा सीखा कि कंपनी बोरोड फंड कैसे पब्लिक के पास से कलेक्ट करती है, तो वो भी हमने डिबेंचर के चैप्टर में भी हमने सीखा था। बोर्ड के अंदर जितना भी हमें वेटेज दिया गया 30% रिलेटेड जो भी बात हो रही है वो हम वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाते हैं। तो वहां तक हमने हमारी बात कंप्लीट की थी। आज जो हम सीखने वाले वो कंपनी के फाइनल अकाउंट के बारे में हम सीखने वाले। फ्रेंड्स, आपको पता था कि आप स्टैंडर्ड 11 के अंदर जब आप पढ़ रहे थे तब हमने एक प्रकार के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए थे। जैसे कि वहाँ हमने स्टार्ट किया था हमारे जर्नल से, जर्नल प्रिपेयर की। फिर उसके बाद हमने सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर किया था, कैश बुक प्रिपेयर की थी, लेज़र पोस्टिंग किया था और लेज़र पोस्टिंग के बाद हमने एक ट्रायल बैलेंस बनाया था। जो ट्रायल बैलेंस बनाया था तो उसके साथ हमने बनाए थे एडजस्टमेंट को साथ में जोड़ते हुए हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे। जैसे कि हमने उस टाइम बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर की थी। उस टाइम पर आपको क्लासरूम के अंदर जब हम पढ़ रहे थे तब हमने बार बार उसके जो एग्जाम्पल थे उसको हमने याद किए थे, उसको बार बार रिपीटेशन किया था, उसकी हमने प्रैक्टिस की थी ताकि हमें वो पता चले कि बैलेंस शीट एक्चुअली क्या है हमारी। वहां पर हमने सीखा था बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, तो किस प्रकार का फॉर्मेट था उस फॉर्मेट को हमने रिटर्न फॉर्म में भी बहुत बार लिख के उसको हमने याद किया था। इसीलिए आपके दिमाग में वो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाई थी वो हमने लास्ट ईयर हमने क्लासरूम के अंदर सीखा था। इस साल जो हम सीखे थे वो था पार्ट 1 के अंदर पार्टनरशिप रिलेटेड जो फाइनल अकाउंट्स थे वो हमने प्रिपेयर किए थे। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि 11th में जो हमने पढ़ा था वो सोल प्रोप्राइटरशिप के हमारे बैलेंस शीट के साथ जोड़ते हुए ट्रेडिंग अकाउंट और साथ में प्रिपेयर किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हमने प्रिपेयर किया था। फिर 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो प्रिपेयर किया वो था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, साथ में प्रिपेयर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस साल जो हमने सीखा नई बात जो थी वो थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो सीखा था। एप्रोप्रिएशन में क्या था वो भी हमने सीखा था। उस साइड पर ग्रॉस प्रॉफिट वहां पर मिला था, नेट प्रॉफिट मिला था, उसको हमने ट्रांसफर किया था एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। क्रेडिट साइड पर नेट लॉस को हमने ट्रांसफर किया था डेबिट साइड पर। इस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के साथ जोड़ते हुए जो इंटरेस्ट मिला वो लिखा था हमने। पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन एटसेट्रा वी हैव रिकॉर्डेड इन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड पर जो लिखा था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविजिबल लॉस हमने फाइंड आउट की थी, डेबिट साइड पर डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट किया था। उस प्रकार से हमने वहां पर जो प्रिपेयर किया था वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट था। यहाँ पर पार्टनरशिप के रिलेटेड जो बात कर रहे थे उस टाइम हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट रिलेटेड भी बात हमने किया था और लास्ट में जो हमने बनाई थी वो बैलेंस शीट हमने बनाई थी। तो फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में 2 बातें हुई थी, एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट और साथ साथ में हमने प्रिपेयर की पार्टनरशिप रिलेटेड बैलेंस शीट भी हमने प्रिपेयर की है। इसीलिए हमारे दिमाग में फाइनल अकाउंट को जोड़ते हुए जो बात हमारे दिमाग में थी वो अभी तक हमारे आसपास घूम रही है। अभी जो हम सीखने वाले हैं वो कंपनी के फाइनल अकाउंट हम किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कंपनी को भी फाइनेंशियल ईयर हमारा कंप्लीट होता है तब उसे भी हमारी एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करके हमें शो करनी रहती है। तो बैलेंस शीट जब वो प्रिपेयर करती है तब उसके सामने बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं कि जिनको ये बैलेंस शीट को देखना रहता है और वो उस बैलेंस शीट को महत्तम मर्यादा से लेकर बहुत बार वो उसका अभ्यास भी करते हैं, उसको स्टडी करते हैं और उसके ऊपर
से एनालिसिस भी वो करते रहते हैं। इसलिए बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जिनका करोड़ों रुपए के अंदर टर्नओवर होता है, वो कंपनी भी या किसी भी प्रकार की कंपनी हो तो उसके फाइनेंशियल कंप्लीट होने के बाद उसको ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी रहती है। तो स्टैंडर्ड 12 के अंदर जो हमें सिलेबस दिया गया है उसके अंदर हमें सिर्फ उसका फॉर्मेशन सीखना है, हमें किस प्रकार से प्रिपेयर करना है वो हमें सिखाया। इसलिए बहुत डीप में नहीं जाते हुए हमें किस प्रकार से प्रिपेयर करना है उसको हमें सिर्फ सीखना था। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि इस लेसन के अंदर हमें हाईलाइट के तौर पर इंट्रोडक्टरी लेवल पर हमें बैलेंस शीट किस प्रकार से प्रिपेयर करनी है वो सिखाया गया है और हमें उसको आने वाले दिनों के अंदर अच्छी तरह से समझकर उसको बोर्ड की एग्जाम में सीखना है। फ्रेंड्स, आपको याद करना है कि गवर्नमेंट ने इस साल जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, इसके लिए इस चैप्टर में से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। इसलिए पूरा का पूरा लेसन जो है हमें उसको पढ़ना है और पूरे के पूरे लेसन को अच्छी तरह से समझ के बोर्ड की एग्जाम में अभी तक जो वेटेज दिया गया था वो 11 मार्क्स का, वो 11 मार्क्स हमें इसमें से हासिल करने हैं, वो आपके टारगेट में होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम इस लेसन में क्या सीखने वाले हैं वो मैंने अभी बताया। बैकग्राउंड में हमने क्या सीखा था वो भी आपके सामने रखा था। तो फ्रेंड्स, एक बार याद कर लेते हैं कि जो पुरानी बैलेंस शीट थी हमारी उसका फॉर्मेट कैसा था। तो पुरानी बैलेंस शीट के अंदर हम बनाते थे एसेट साइड और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज बनाते थे। तो एसेट साइड हम लिखते थे, आपको पता होना चाहिए, फिक्स एसेट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर एटसेट्रा, वो सब वहाँ पर लिखते थे। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो थे हमारे वो लिखते थे। उसके बाद हमारी करंट एसेट जो थी जैसे कि डेप्टर्स थे, बिल्स रिसीवेबल्स था, स्टॉक है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, वो हम वहाँ पर लिखते रहते थे। और लास्ट में फिक्टिशियस एसेट को लिखकर हम टोटल करते थे। और जो लायबिलिटी साइड पर था हम लिखते थे कैपिटल, जो पार्टनर्स थे या सोल प्रोप्राइटर्स उसकी कैपिटल लिखते थे। रिजर्व जो हमारे पास थे, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फंड जो भी थे वो वहाँ पर लिखते थे। उस प्रकार से लॉन्ग टर्म की हमारी जो लायबिलिटीज थी वो भी हम लिखते रहते थे और शॉर्ट टर्म की जो भी थी वो भी वहाँ पर हम लिखते थे। कुल मिला के ये बैकग्राउंड में हमारे पास नॉलेज में ये बात हमारे पास पड़ी हुई है, इसलिए उसको सिर्फ रिवाइज करके एक नए फॉर्मेट में ये कंपनी फाइनल अकाउंट की बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है। तो फ्रेंड्स, हमें इस प्रकार से पता होना चाहिए कि जब भी हम इस प्रकार की फॉर्मेट शीट बनाते हैं तो हमें किस प्रकार से ये काम में लगता है वो आपको अच्छी तरह से याद करना है। फ्रेंड्स, ये बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, हाँ, हम इसको बनाने की आवश्यकता क्यों है वो हम एक बार याद कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम ये जब भी बनाते हैं तो हमें इतना याद करना है कि हमारे पास कंपनी के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं। फ्रेंड्स, एक वर्ड आपके सामने नया आएगा, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं कि जो कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उनको ये बैलेंस शीट देखकर उनको एक जजमेंट लेना रहता है, उनको एक एनालिसिस करना रहता है कि कंपनी किस प्रकार से प्रॉफिट या किस प्रकार से डिविडेंड या किस प्रकार से हमें उसकी यूटिलिटी हमारे साथ रहती है वो हमारे साथ दिखाती रहती है यहाँ पर। तो जैसे कि शेयर होल्डर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर्स आपकी बैलेंस शीट को क्यों चेक करेंगे, तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं उन्होंने अपने पैसे को आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किए है, इसलिए उनको पता होना चाहिए कि हमारा फंड कितना सिक्योर है, वो देखने के लिए उनकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। फिर उसके बाद ऐसा होता है यहाँ पर कि वो इतना चेक करना चाहते हैं कि उसमें हमें इस साल जो प्रॉफिट हुआ उसमें से कितना डिविडेंड मिलने वाला है, वो चेक करने के लिए भी वो आपकी बैलेंस शीट को देखते रहते हैं। इसलिए बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है। तो ये हुए इक्विटी शेयर होल्डर चेक करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर चेक करते हैं, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि हमें जो कहते हैं कि एश्योरेंस दिया गया था कि इतने परसेंटेज हमको डिविडेंड मिलने वाला है या डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो वो चेक करने के लिए वो आपकी बैलेंस शीट को चेक करते हैं। इसलिए कितने हुए, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स, वो तीनों ही आपकी बैलेंस शीट को चेक करते हैं। डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो इसलिए चेक करते हैं कि हमने जो इन्वेस्ट किया था, हमने जो पैसे बोरो दिए हैं, तो वो हमें वापस कब मिलने वाले हैं, वो भी वो चेक करने के लिए भी आपकी बैलेंस शीट को चेक करते रहते हैं। तो फर्स्ट हुआ शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर। और आने वालों के दिन जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है, वो भी इन्वेस्ट करने के लिए वो चेक कर रहे हैं कि भाई ये कंपनी किस प्रकार से अपनी एसेट्स दिखा रही है, कितनी उसकी लायबिलिटीज है, वो चेक करने के लिए भी फिर आपकी बैलेंस शीट को चेक करते हैं। तो ये हो गए। फिर गवर्नमेंट चेक करती है आपकी बैलेंस शीट को कि ये कंपनी एक्चुअली जो काम कर रही है उसके अंदर उसको टैक्स कितना मिल रहा है यहाँ पर, वो चेक करने के लिए भी आपकी बैलेंस शीट को चेक करते हैं।
उसके अलावा सोसाइटी होती है वो भी आपकी बैलेंस शीट को चेक करती है। तो कई सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो आपकी बैलेंस शीट को देखकर उसको आपकी कंपनी के प्रति इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, उसके बेनिफिट के हिसाब से वो आपकी कंपनी के बैलेंस शीट को चेक करते हैं। तो ये हो गई हमारी कंपनी की फाइनल बैलेंस शीट के रिलेटेड डिस्कशन। फ्रेंड्स, इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। यहाँ उसका जो दूसरा नाम है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हम कह सकते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट के साथ हम क्या प्रिपेयर करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी हमें प्रिपेयर करना है, वो आने वाले वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो आज की जो बात है वो उसके अंदर हम इतना बात कर रहे हैं कि हमारी जो बैलेंस शीट थी वो हम जो लास्ट टाइम जो वीडियो में सीखे थे, हाँ, या हमने जो बनाई थी उसके रिलेटेड हमने वहाँ पर सीखा था, उसको हमें याद करना है। एक बार आपको एक काम दिया जाता है कि आप एक बार वो चेक कर लेना, जो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट थी वो एक बार देख चेक कर लो, आपको सॉल्व प्रोप्राइटरशिप की जो बैलेंस शीट थी उसको एक बार चेक कर लो, और हम जो नई बैलेंस शीट सीखने वाले हैं उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं वो डिफरेंसेस को आप चेक करना है। फ्रेंड्स, आपका काम इतना इजी होगा इस बैलेंस शीट के अंदर कि आपको एंट्री को सिर्फ वहां पर रखना है और उसमें से आराम से आपको स्कोर करना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स उसमें से वेटेज आपको मिलने वाला है। तो अब हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब हम बैलेंस शीट किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, उस बैलेंस शीट की क्या हमारी खासियत रहती है, क्या उसकी विशेषताएं क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो बात थी, आज का जो वीडियो था उसमें इतनी बात करेंगे कंपनी के फाइनल अकाउंट में इंट्रोडक्शन लेवल पर जो सीखा था वो मैंने आज आपके सामने रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे बैलेंस शीट का जो दो पोर्शन है हमारा, शेयर होल्डर के फंड के साथ जो बात होती है, असेट्स के बाद क्या बात होती है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप उसको ध्यान से पढ़ना और परेशानी हो तो पर्सनली कॉल कर इसका सॉल्यूशन आप ले सकते हो। थैंक यू ऑल।